आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस
में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो टीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, चूंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, चूंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद
आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और IM में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और IM में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के
आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नाम एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नाम एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस
में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है
करती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के
आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नाम के बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नाम के बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस
में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नाम एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो अंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, चूँकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नाम एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो अंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नाम एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी
29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो टीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो टीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस
में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डेटोना में ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, जो कि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजो नामक एक बोजर गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती
आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, चूँकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कटिंस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्किफ्ट को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, चूँकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजो हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के
आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नाम के एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सह चालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नाम के एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सैनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है, उनकी इच्छा बनती है। हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सह चालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस
में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो डीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुखद लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी एव को बताता है कि लुकाना सेकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था, और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। इव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। इव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कंटिन्स ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक कॉर्ट कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में अंजुर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेकर हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है। तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो टीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को ब्रेन में होने का पता चलता है। इलाज के आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन 2019 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और यह लेखन मार्क बॉम्बेक ने। यह फिल्म लेखक गॉर्थ कॉस्टिन की 2008 में बनी मूवी थी। उस समय इस मूवी ने अच्छा बिजनेस भी किया था। मूवी ने 18 मिलियन के बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 33.8 मिलियन डॉलर की कमाई की थी और यह मूवी 29 अगस्त को रिलीज की गई थी। बात की जाए तो सिएटल में आंजर नामक एक बुजुर्ग गोल्डन रिट्रीवर हिलने ढुलने में बहुत कमजोर है, इसलिए अपने मालिक पेशेवर रेस कार ड्राइवर सनी स्क्विड को बाहर ले जाने के लिए पुकारता है। डैनी उसे उठा लेता और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है। जैसे उसे ले जाता है तो एंजो को मंगोल मान्यता याद आती है कि सबसे अच्छे कुत्ते इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। एंजो जानता है कि ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन वह किसी और जन्म में डैनी को फिर से पाने की उम्मीद करता है। कई साल बाद डैनी एक स्पोर्ट्स रेस एक युवा एंजो को गोद ले लेता है, तुरंत एक दूसरे में घुल जाते हैं। डैनी उनका नाम एंजो फरारी नाम पर रखता है। डैनी अपना समय ऑटो रेसिंग सिखाने, खुद ऑटो रेसिंग करने और एंजो को देखभाल करने में बिताता है। डैनी फार्मूला 1 में रेसिंग का सपना देखता है और आईएम में टीमों को ड्राइविंग करके अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक साल बाद डैनी की मुलाकात ईव से होती है। उनकी इच्छा बनती है, हालांकि एंजो को यह पसंद नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति से कोई विपरीत ऐसा काम करे। वह क्रिसमस पर डैनी को जनवरी के अंत में ईव को डिलीवरी की तारीख से कुछ हफ्ते पहले टीम पेंसी के लिए 24 आवर्स ऑफ डे टूर्नामेंट ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईव जिद करती है कि वो, क्योंकि उसका मानना है कि कैरियर में बेहतरी की शुरुआत हो सकती है। ईव और डैनी का बच्चा समय से पहले ही आ जाता है और ईव रेस के बीच में घर के बच्चे को जन्म देती है, जबकि एंजो टीवी डैनी को देख रेख रहा होता है। जब एंजो दंपति की नवजात बेटी जॉय से मिलता है तो ईव से कहता है कि उसे हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन बाद जब डैनी जॉय से मिलता है तो बताता है कि सहचालक आखिरी कुछ लैंप्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और डैनी को उम्मीद है कि आगे और रेस होगी। ईव के माता पिता अक्सर मिलने आते हैं और मैक्सवेल अब पिता बन चुके डैनी की रेस में सुरक्षा के सबसे पहले रहेगा, चाहे वह रेस हार क्यों ना जाए। कुछ साल बीत जाते हैं, एंजो को पारिवारिक जीवन सुगत लगता है, लेकिन डैनी लंबे समय तक रेसिंग से दूर रहता है। डैनी ईव को बताता है कि लुकाना सैकी में रेसिंग के आमंत्रित किया गया था, लेकिन हिचकिचा रहा था और एंजोना हैरान रह जाता है कि डैनी रेसिंग छोड़ने का विचार कर रहा है। ईव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। एंजो को उसका गंध में बदलाव से चलता है। ईव को